वेलकम टू अकरम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज एसबी स्टड फार्म पर और एक कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जैसे आप लोग पूछ रहे थे घोड़ा पालना कैसे है और घोड़े का शौक़ अगर कोई नया कमर्स कर रहे हैं, अगर न्यू कमर्स के लिए क्या क्या स्टेप्स होना चाहिए और क्या क्या तरीक़ा होना चाहिए, रखना कैसे है, तो ये सब चीज़ें हम बात करेंगे आज एसबी स्टड फार्म के ओनर सऊद भाई से। और यहाँ पर एक नए शौकीन भी है, बकरों में तो नाम है अल्हम्दुलिल्लाह, तो घोड़ों का भी एक शौक़ स्टार्ट हो रहा, तो उसके लिए भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सऊद भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सऊद भाई, कहाँ पर लोकेटेड है आपका एसबी स्टड फार्म? मेरा एसबी स्टड फार्म औरंगाबाद नायगा और सोंगी में है, पर्ल्स एकेडमी के बाजू में। ओके। और अमजद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एमआर गोट फार्म के ओनर। अमजद भाई, आपको शौक़ बकरियों का है और अभी आप आए थे साथ में टूर पे, तो कैसा लगा शौक़ घोड़ों का? माशाल्लाह लाजवाब है। और इरादा हो रहा आपका भी घोड़े रखने का? तबीयत खुश हो गई यहाँ के घोड़े देख के। जी। तो आपके जो सवाल है, मैं समझता हूँ जो नए लोग हैं उनके भी वही रहेंगे। हाँ। तो क्या क्या पूछना चाहेंगे आप सऊद भाई से? और देखिए, इससे पहले भी काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे नॉर्मली इनकी जो डाइट होती है वो क्या खिला के रख सकते हैं। सऊद भाई, कुछ क्वेश्चंस पहले मैं कर लूँगा आपसे, कुछ अगर बच जाएंगे तो कुछ डाउट्स आ कोई जाएंगे। मसला नहीं। तो क्या क्या स्टार्टिंग में स्टेप्स लेना चाहिए, घोड़ा कैसे ख़रीदना है, क्या देख के लेना है? स्टार्टिंग जो नए हॉर्स लवर्स है उनको कौन सी ब्रीड लेना चाहिए और किस टाइप का घोड़ा, यानी स्टैलियन या अंडू लेना चाहिए या खस्सी लेना चाहिए? उमर भाई देखिए, मैं बेसिक शौकीन के लिए बता रहा हूँ ये वीडियो, तो क्योंकि भाई एक्सपर्ट जो है वो मुझसे कई ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर और उम्र में और एक्सपीरियंस में भी ज़्यादा है। लेकिन मैंने जो खुद सीखा हूँ इस 6 सालों के अंदर में, ये मैं मेरा खुद का तजुर्बा बता रहा हूँ और शुरू के शौकीन के लिए बता रहा हूँ ख़ास तौर पे कि आप अगर कोई घोड़ा या घोड़ी ले रहे हो तो आपको चाहिए कि आप सबसे पहले क्या ले, सबसे पहले तय करें कि आपको लेना क्या है। अगर आप मेल ले रहे हो या फीमेल ले रहे हो, बच्चा लेना है, नहीं लेना क्या चाहिए? देखिए भाई उमर भाई, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको कि भाई हर एक के दिमाग में एक बात रहती है कि भाई अपने को खुद करना क्या है। सबसे पहले आप आपके नज़दीक से पहले पूछ लो, क्योंकि लाने के बाद में सबसे ज़्यादा जो बोलते हैं कि परेशानी वो नज़दीक वालों को होती है कि नहीं आपने ये ला लेना था, आपने ये ला लेना था। मैं खुद का पर्सनल ओपिनियन दूंगा अगर, तो आप फीमेल लो, मेयर लो, जो उसका बच्चा देख कर लो जी, क्या उसने इससे पहले बच्चा दी है नहीं दी है। नहीं वो तो खैर रिजल्ट वाली बात है, लेकिन अगर किसी को घोड़ा चलाने आता नहीं और अभी अभी नया सीखना है तो उनके लिए गिल्डेड बेहतर रहेगा या स्टैलियन? उमर भाई देखिए, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, अगर गिल्डेड भी आप ले रहे हो तो यही सोच के ले रहे हो ना कि वो शांत होना चाहिए जी, या नॉर्मल घोड़ा होना चाहिए, ज़्यादा उसने मस्ती नहीं करना है, किसी को मारना नहीं, काटना नहीं, है ना। तो यही चीज़ तो फीमेल में भी है ना। अगर आप सादी सिंपल अगर अच्छी फीमेल लोगे तो वो फीमेल के आपको 2 फायदे होते हैं। सबसे पहले अगर आप नेचर की अच्छी ले रहे हो और अगर उसको राइडिंग की भी अगर बेस्ट आप चेक करके ले रहे हो तो आपका वो काम तो हो गया जी। मतलब आपको राइडिंग भी करना है और संभालने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड थिंग ये है कि आप सबसे पहले कोई भी फीमेल लो तो उसकी कंफर्मेशन देख के लो। आज के मार्केट के अंदर में सबसे ज्यादा मारवाड़ को डिमांड है जी। तो आप क्या करिए कि अगर आप फीमेल ले रहे हो तो एक अच्छे मेल से कवर कर दीजिए। लाइन के मेल से नहीं कवर कर सकते तो कोई हाइट का मेल देख के कवर कर। इसमें बेनिफिट ये रहेगा, शौक के साथ साथ इन फ्यूचर ब्रीडिंग का काम भी हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी बच्चा भी आ जाएगा तो फिर घोड़ी के पैसे वही बता रहा हूँ उमर भाई मैं कि अगर आप शौक कर रहे हो, अगर कोई नया शौकीन तो अगर उसको शौक करना है और अगर उसका शौक बढ़ाना है आगे चल के, तो अगर वो प्रेग्नेंट फीमेल या लेता है या अपने पास कवर करके लेता है तो साल भर का तो एक शुरू का जिसको बोलते हैं जज्बाती शौक, उस शौक के अंदर में आपको अगर एक बच्चा मिल गया और अगर आपका खर्चा निकल रहा है तो क्या बुरी बात जी। और मिनिमम कम से कम क्या रेंज का घोड़ा बेहतर मिल जाता उमर भाई? ये तो काबिल हो इस्तेदाद के हिसाब से उमर भाई मिनिमम रेंज आप मान के चलो 50,000 के आसपास में एक ठीक ठाक घोड़ी मिल जाएगी जी, जिसकी हाइट 57 to 58 के आसपास होगी। ओके। और देखने दिखाने में ठीक ठाक। मैं शुरू से बोलता हूँ कि अगर आप कोई घोड़ी या घोड़ा ले रहे हो और अगर आपको कम में मिल रही है तो उसमें कुछ ना कुछ तो कमी होगी जी, क्योंकि हर चीज जो है उसकी क्वालिटी वो मार्केट के अंदर में तो भाई अच्छी चीज के पैसे अच्छे ही मिलेंगे। बिल्कुल। तो आपको लेना है तो आप 50,000 से लेके तो 1,50,000 तक के लोगे। अच्छी फीमेल लोगे तो आगे चल के आपको पैसे भी उसके अच्छे मिलेंगे, उसके बच्चे के भी पैसे अच्छे मिलेंगे। यानी जब तक शौक का शौक फिर पैसे वसूल। मैंने जो फीमेल लाया हूँ कोई लाइन की फीमेल नहीं है मेरे पास में, ना कोई लाइन का घोड़ा है उमर भाई जी, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह भाई मैं सक्सेस हूँ। उसकी वजह ये है कि एक अच्छी फीमेल लेके एक अच्छे मेल से मैं कवर कर रहा हूँ और उसके रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं। और इसकी जो डाइट होती है, बेसिक डाइट क्या है? हाँ उमर भाई, अगर बेसिक डाइट की आप बात करो तो सबसे पहले अगर आप समझो जो नवे शौकीन के लिए बता रहा हूँ मैं, बेसिक डाइट जिसे हम कहते हैं ये बाजरे की कुट्टी जो आती है शालू जी, तो इसको
खड़ा चारा मिलता है मार्केट में सूखा हुआ, इसको आप कुट्टी करा के इसको कटा लो, बारीक कर लो। ये शालू है जो भैंसों को भी खिलाते हैं आमतौर पे, और ये हर जगह अवेलेबल मिल जाता है। यानी हर स्टेट में इसके अलग अलग नाम है, और डायरी में जो भैंसों को डालते हैं सेम वही। ये बस ये कटिंग और में इसमें मिलाना क्या है? कटा के ले सकते हैं आप। इसमें मिलाना क्या है? इसमें मिलाना है आपको चोकर, जिसे हम भूसा भी कहते हैं, भूसा, गेहूं का भूसा जी। ये आपको इसके अंदर में, अगर आप एक टाइम पे अगर इतना टोकरा डाल रहे हो जी, तो उसके अंदर में आप मिनिमम 3 या 3.5-4 किलो के करीब में भूसा पानी मार के इसको धो लो पहले आप एक साफ पानी से। कितनी कुट्टी यूज करना पड़ेगा 3 किलो भूसे के लिए? इसको अगर आपको कुट्टी खिलाना है उमर भाई, तो मैं किलो के हिसाब से तो नहीं बताऊंगा, एक अच्छे साइज का एवरेज टोकरा जो आता है बड़ा, उसको फुल डालना है। उसमें 4 किलो से 5 किलो के हद तक आप पहले ये कुट्टी जो डाल रहे हो उसको एक पानी में, साफ पानी में डाल दो, डुबा के निकाल लो। इससे जो मट्टी निकलेगी जी, तो आगे घोड़ों के अंदर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है वो कॉलिक का प्रॉब्लम होता है। वो किस वजह से होता है? वो मट्टी अगर चारे के अंदर में अगर आप कुछ खिला रहे हो या पिला रहे हो तो मट्टी डाल दिया उसके अंदर में, अगर चारे के अंदर में मट्टी आ रही है, घोड़ा कंटिन्यूसली खा रहा है, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी ना कभी तो वो कॉलिक का दर्द उठाएगा। नॉर्मली इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है ये बहुत खराब सिस्टम है। उसका सिस्टम ऐसा खाते हैं और जुगाल नहीं करते जी, ये सिर्फ खाते और निकाल देते हैं। तो इस वजह से इनको साफ सफाई से दाना देना पड़ता है। तो साफ सफाई का मसला यही है कि आप इसको धो के डालो, आपको कॉलिक का प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। और दूसरी कॉलिक का एक सबसे बड़ी वजह होती है कि आप सडनली कोई चारा बदल दे रहे हो या कुछ नवा स्टार्ट कर रहे हो। कोई भी चारा आप अगर नवा बदलना है या स्टार्ट करना है तो इसको पहले एक टाइम या थोड़ा सा आप चालू करो, फिर उसको बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाना है। इस चारे के अलावा अगर आप सडनली कुछ दूसरा डाल रहे हो तो वो घोड़ा पचा नहीं पाता है कई बार और कॉलिक का दर्द उठा लेता है। ये तो नॉर्मल डाइट हो गई, इसके साथ हरा चारा देना जरूरी है। लूसन एक टाइम पे देना, मतलब ये एक बोलेंगे हम इसको अंदर में चिकनाट बोलेंगे या हाजमे का काम करता है, वो है हरा चारा। आपके तरफ में जो मिलता है, हम तो लूसन बोलते हैं इसको, कई जगह रचका भी कहा जाता है इसको। तो लूसन डालने से क्या होता है कि अंदर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्लियर रहता है, साफ रहता है, हजम जल्दी हो जाती है वो चीज, और इससे ग्रोथ भी अच्छी हाँ। और थोड़ा सा अगर आप एडवांस खिलाओगे, जैसा भाई अभी ये खिला रहे हो, ये भी नॉर्मल डाइट में ही आती है, जिसे हम चुन्नी कहते हैं, चने का जो छिलका आता है जी। जो चना नहीं खिला रहे तो आप ये चुन्नी को लीजिए। मिनिमम मैं समझता हूँ एक घोड़े के लिए 2.5 किलो या 2 किलो आप ले रहे हो, तो उसको पानी में भिगा दो आज रात में, और दूसरे दिन सुबह में इसके अंदर में भूसा मिला के, आपके पास अगर काला नमक मिलता होगा या हिमालय 32 उसमें मिला के सुबह में ये खिला देना है। उसके बाद में ये चारा, उसके बाद थोड़ा वेट कीजिए आप, इसके 3 घंटे बाद आपको ये चारा डालना है, क्योंकि इसको हजम होने के लिए थोड़ा टाइम होना। अगर आप डायरेक्ट चारा डाल दोगे तो ये कुछ असर नहीं करेगा उम्र में, ठीक है। और इसके डालने के बाद में अगर आपने चारा डाल दिए उसके 3 घंटे बाद, फिर चारा डालने के 3-4 घंटे बाद आप लूसन डालो, हरा चारा। उसके बाद में फिर शाम के टाइम पे आप ये डाल दो जी। अगर दाना वाना खिलाते हो तो अलग हरी घास भी डाल सकते हैं ना। हरी घास अगर लूसन नहीं है आपके पास में तो हरी घास वो भी धो के झटक के साफ करके, क्योंकि उसमें भी कीड़े आते हैं। बिल्कुल। और ये बड़े वाले टब में क्या है? ये बताया नहीं के लिए भाई कि इसको डालने का तरीका बोले तो इस टब में भाई मेरे पास में 2 घोड़े होते हैं इस टब के अंदर। अच्छा, यानी ये साइज वाले टब के अंदर समझ लो, जब आप फुल करते हैं इसको तो ये फिलअप करने में इसमें 2 घोड़े खाते हैं। 2 घोड़े खाते हैं इसमें। और कितने टाइम ऐसे टब डालते हैं आप? ये मेरे पास में करीबन 2 टाइम ये चारा है, एक टाइम के अंदर में चुन्नी है जी, 2 टाइम लूसन है, और मिनिमम एक टाइम पे एवरेज साइज में मेरे पास में कुछ भी दाना या मल्टीविटामिन जो भी देना रहता है मुझे, मैं उस टाइम में ये चुन्नी में मिला के दे देता हूँ, या दाने का टाइमिंग के इसको हटाता हूँ, दाना दे देता हूँ। ओके। और इसके बाद हुई बात, अभी जब घोड़ा आप घर पे रख रहे हैं जी, तो कितने दिन में उस पे राइडिंग करते रहना है या उसको काम देते रहना है? वही उमर भाई इम्पोर्टेंट, आपने बहुत अच्छा सवाल किए, क्योंकि लोग घोड़ा के लिए ले लेते और सिर्फ रख के खिलाते। तो उमर भाई अगर घोड़ा ले लेना एक बहुत आसान चीज है, आपके पास पैसे है, आपने घोड़ा ले लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लेने के बाद में आपको उसको मेंटेन करना है। दिन भर में आपको 1 घंटा तो भी उसको टाइम देना है। अच्छा। आप मत चलाओ, लेकिन दिन भर में एक बार टाइम दो, और वीकली कम से कम उसको 2 बार आपको चलाना जरूरी है। कम से कम वीकली 2 टाइम अगर आप उसको चलाओगे तो घोड़ा जो चल रहा है उसको याद रहेगा कि वो चल रहा है कैसा है, आपकी भी और मेंटेलिटी उसकी भी मेंटेलिटी, वो आपको समझ में आएगा कि वो क्या बोलना चाह रहा है, आपको कैसा चलाना है, करना है। घोड़ा बोलता भी भाई देखिए, अगर आप शौक कर रहे हो, आप शौक कर रहे हो उमर भाई जी, तो उसकी बोली भी समझोगे बिना बेजुबान जानवर की। नहीं, मेरे को तो मालूम है, लेकिन जो नए लोग समझ रहे हैं वो बोलेंगे घोड़ा बोलता भी, लेकिन हकीकत में घोड़े बोलते। बिल्कुल भाई उमर भाई, ये एक मालक और एक ये घोड़ा, वो दोनों ही जानते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहा। बिल्कुल। बाकी अगर ये कोई मजाक की बात समझ रहे होगे तो वो आपका अच्छा, सबसे अच्छा जानवरों का शौक कौन सा है? भाई मेरे लिए तो घोड़ा है, मैंने हर शौक किया हूँ। मैंने बकरे, घोड़े, कुत्ते,
यहाँ तक के हेले तक बुल फाइटिंग जो रहती है वहाँ तक ये तक किया हूँ जी मैंने। मुर्गे और उसके अलावा आपको बोलूँ तो भाई जानवर के ताल्लुक से बर्ड्स भी आप देखिए मेरे पास, मैंने हर शौक किया, लेकिन मुझे घोड़ों से बेहतर कोई शौक नहीं लगा उमर भाई। और ये हकीकत है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जितने जानवर पाला, अभी ये कुत्ते की परमिशन मिले नहीं मेरे घर से, मेरे वालिद की तरफ जी, से, जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सभी जानवर पे पाला और आज भी सबसे अजीज़ है घोड़ा। तो अभी अगर कोई मेंटेन करना चाह रहे हैं, एक से ज़्यादा अगर घोड़े बढ़ाना हो या स्टार्टिंग में 2-3 घोड़े लेना चाह रहे हैं, तो क्या वो बेहतर रहेगा या सिर्फ एक घोड़े से शुरुआत करना है? उमर भाई सबसे पहले आप कितने भी बड़े पैसे वाले हो कैसे भी हो, सबसे पहले तो आपको एक एक्सपर्ट्स ओपिनियन लगेगा। आपके लोकल में कोई भी हो भरोसे वाला, आप किसी से कांटेक्ट करो, उसके थ्रू घोड़ा लो। डायरेक्ट आप जाओगे घोड़ा लेने तो फंसने के बात है। ये जी घोड़े के अंदर में जितना आसान लेना है उससे कई ज्यादा मुश्किल बेचना है। क्या क्या चीज़ें देख के घोड़े में लेना है? घोड़ों के अंदर में तो उमर भाई देखिए सबसे पहले तो मैं मेरे नजदीक की बात बता रहा हूँ कि भाई मैं घोड़े की बॉडी लैंग्वेज देखता हूँ और उसके चारों पैर देखता हूँ, उम्र और कान की कंफर्मेशन। पैर कैसे होना चाहिए और क्या डिफरेंसेस अगर रहे तो पैर घोड़ा लेना नहीं चाहिए? उमर भाई आप जैसे कि पैर की लेंथ देख रहे हो, उसके अंदर में पैर में जैसा कि नॉर्मल साइज के जो घोड़े होते हैं उनके खुर के अंदर में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। यानी पैर पलटा के देखना है, पलटा के एक बार देखना, से पैर उठा के देखना है, कहीं पैर के अंदर में कुछ मार तो नहीं लगा है। तो पैर पलटा के चेक कैसे करते हैं, कुछ पॉइंट्स बतलाइए। अगर उमर भाई जैसा आप किसी घोड़े के पास जा रहे हो तो इसमें आपके दो फायदे ये हो जाते हैं कि अगर आप घोड़े के नजदीक जा रहे हो, सामने वाला बता रहा है कि भाई घोड़ा बहुत ज्यादा अच्छा है, गरीब है, तो आपको करना ये है कि सबसे पहले आप खुद घोड़े के पास जाओ। और पैर उठाना तो एक नॉर्मल रहता है कि घोड़े को हर 2 दिन 3 दिन में तो पैर साफ करना है। बिल्कुल। तो अगर आप बताओगे जाके घोड़े को कि भाई इसको बोले कि अगर पैर उठा, तो ये बताएगा पैर उठा के बतला देंगे। अभी खुर के अंदर में अगर कोई प्रॉब्लम है, मार लगा हुआ है, ये आपको समझ में आ जाएगा। ये अंदर का यानी इसके हूफ को पूरा अच्छा चेक करना है। जी, ये मेन चीज है, क्योंकि भाई इसको आप काट के खा भी नहीं सकते और इसको खुला छोड़ भी नहीं सकते आप। बिल्कुल। तो चारों अगर टायर आप बोलेगे जिसको सही सलामत हो तो ही आपकी गाड़ी बेस्ट है, नहीं तो कोई काम की नहीं। बिल्कुल। और टेंडेंट कहाँ पर होता है वो कैसे चेक करते हैं? इसके अंदर में जो आप हुफ के ऊपर में अगर आप देख लोगे, यहाँ से लेके तो इसके टेंडन तक अगर आप देखोगे तो जो भी प्रॉब्लम घोड़े की अगर पैर के अंदर में आएगी, ये 2 के अंदर में सबसे ज्यादा है। आप मान के चलो कि घोड़े के अंदर में आप जिसका खुर है जो बैठा हुआ है, वो एक अपनी अच्छी चीज नहीं है राइडिंग के लिए। आगे चल के घोड़े की प्रॉब्लम आती है, गमछी पर जिसे बोलेगे। उसके अलावा अगर उसके टेंडन में सूजन हो, खुर टूटा हुआ हो या आगे छाले हो, घोड़ा चालते टाइम पैर उठा रहा है, दर्द बता रहा है, तो उस चीज से थोड़ा एतराज करे। जी। और घोड़े लेवल मारते वो किस वजह से? लेवल यानी सामने के पैरों में जॉइंट के पास में खून निकलता चलने से। तकरीबन क्या होता है उमर भाई के तकरीबन ज्यादातर कभी घोड़े जो है ज्यादा चलाने से उसके अंदर घोड़ों के अंदर में कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है कि खुर अगर एडवांस ज्यादा बढ़ गए या कोई पैर में लचक आ गई, तो घोड़ा आगे चलते टाइम पे जब नेवर मारता है उससे वो प्रॉब्लम होती है। और जरूरी नहीं है कि नेवर मारने वाला घोड़े के अंदर में प्रॉब्लम रहेगी। कई चलने वाले घोड़े जिसको बोलेंगे हम रेवाल चाल वाले, वो नेवर मारते भी है। जी। और नॉर्मली ये जब लेवल आता तो घोड़ों की कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता ना। अगर घोड़ा कमजोर भी रहा तो उस टाइम पे भी लेवल मार लेते घोड़े। और कुछ कैटवॉक चलते घोड़े यानी पैदाइशी ऐसे होते जिसका पैर टच होता, तो वही तो बता रहा हूँ उमर भाई मैं कि वो नेवर मारना ये इतनी बड़ा इश्यू नहीं है। अगर चारों पैर सही सलामत है, अगर वो फिर भी नेवर मार रहे तो कहीं ना कहीं घोड़े को चलाने सिखाने के चलाने वाले का भी फॉल्ट होता है। क्या आप अगर घोड़ा एक नॉर्मल उसने अच्छी उसकी कंडीशन में चल रहा है, आप अगर उसको फालतू में झटके दे रहे हो या जबरदस्ती हकाल रहे हो, तो घोड़ा जब चाल टूटता है जब ही अपना नेवर मारता है। बिल्कुल। अमजद भाई, इससे हटके भी कोई सवाल है आपके, अगर आप करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप नया घोड़ा लेने वाले हैं, पालने वाले हैं, तो कुछ एक ऐसा सवाल जो छूट गया आपका? अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग दोनों की बातें। उमर भाई मैं वही बताना चाहूंगा आपके नवे व्यूअर्स को, नवे शौकीन को कि मेरे को ये बात पूछना था, लोगों में तो बीमारी आती है, बीमारी को बचाने तो बकरा वाला हूँ, बकरे को देखते बचाना सारे भाई लोगों ने। नॉर्मली सऊद भाई जो कॉलिक होता तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? क्या क्या सिम्टम्स घोड़ा बतलाता? आपने अगर घोड़ा ले लिए नवे शौकीन ने, नॉर्मली अगर कोई नवे शौकीन ने अगर घोड़ा ले लिया है और उसको पता नहीं है कि भाई घोड़े के अंदर में पेट दर्द कैसा उठ रहा है या बीमारी क्या बता रहा है, तो नॉर्मल में घोड़ा जैसा खड़े रहता है, कुछ कर नहीं रहा है, वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन जब घोड़े के अंदर में कॉलिक का दर्द उठता है तो मिनिमम वो सबसे पहले उसका फर्स्ट सिम्टम्स है कि घोड़ा अपना पैर दबाता है नीचे। पहले तो जमीन पे कंटिन्यूसली पैर मारेगा, फिर वो बैठना चालू करेगा,
ये आपका पहला सिम्टम्स है। सेकंड सिम्टम्स नॉर्मली पैर मारते भूख लगने पर या पानी के लिए या मालिक को बुलाने के लिए भी, अगर उसकी कई जो ऐसे लोग हैं नए जो यानी पैर मारते, अरे सऊद भाई बोले थे इसको कॉलिक हो गया समझेंगे, ऐसी नहीं बात उमर भाई, चारा घोड़े के सामने चारा भी है, पानी भी है, और घोड़े ने आपके कभी पैर ही नहीं मारा है। जी मैं क्या बता रहा हूँ, घोड़ा हट के जो अगर कर रहा है, जी अभी कई कई जगह ऐसा होता है, आप गौर करिए, मैं घोड़े वालों के भी लिए भी बात करूंगा कि कॉलिक के पहले कोई सबसे पहले घोड़ा जब बेचैन होता है ना, तो वो अपना पैर मारना चालू करता है। बिल्कुल, उसके बाद में वो बैठता है, एक नॉर्मल बैठना एक अलग चीज हो गई, बैठ के लेटना फिर उठ के बैठना, ये फर्स्ट सिम्टम्स में आ गया। सेकंड सिम्टम्स कंटिन्यूअसली रोलिंग करना, उसका जैसे जैसा दर्द बढ़ता है तो वैसा उसके पेट में तकलीफ की वजह से घोड़ा नीचे लौटता है, लौटना बोलते हैं। अब एक बार लौटना वो नॉर्मल बात है, घोड़ा उठ के बैठ के लौटता ही है। अच्छा, नॉर्मली घोड़े थकान निकालते कैसे? थकान निकालने के लिए तो घोड़े ज्यादातर बोलते हैं भाई कि एक बार बैठ के लौट लिए, वो उनकी थकान निकल गई। क्योंकि मैं ये सवाल इस वजह से करा कि आप जो सिम्टम्स बतला रहे हैं वो मिलते जुलते ऐसे है कि जो नए लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे। उमर भाई मैं वही तो बता रहा हूँ, एक बार बैठ के लौट लेना ये नॉर्मल बात है, लेकिन एक से ज्यादा होना, अगर अभी आप अगर खड़े हो और देख रहे हो कि घोड़ा ने पहले लौट के उठ गया, वो फिर बैठ रहा है, फिर लौट रहा है, फिर उठ रहा है, फिर बैठ रहा है, इसका मतलब घोड़े ने पेट दर्द उठा दिया। और दर्द अगर उठ गया, आपके पास कोई दवा है नहीं करीब में, तो नॉर्मली क्या ऐसा सिचुएशन? उमर भाई मैं सबसे पहले तो ये सजेस्ट करूंगा कि आपके एक्सपर्ट में कितना भी अच्छा हो, सबसे पहले आप कोई डॉक्टर को कॉल करे, घोड़े को उठाए और कंटिन्यूअसली उसे वॉकिंग करते रहे। घोड़ा अगर नीचे पड़ के लौटते ही रहेगा तो उसके अंदर में जो आंत आती है, ज्यादा लौटने की वजह से अगर वो एक बार उलझ गई तो घोड़ा और क्रिटिकल कंडीशन में चला जाता है। तो इसको बेहतर है ज्यादा अगर वॉक कराएंगे, वॉक कराते रहिए, घोड़े को बैठने ज्यादा ना होता तो इसकी वजह से मोशन और इसका यूरिन रुक जाता। तो दर्द के भी दो सिम्टम्स है, दो चीज होती है जिसकी वजह से करता है, या तो घोड़ा अपना यूरिन रोकता या लीद रोक लेता, मोशन तो रोक आप देता। वो देख लो कि घोड़ा अगर आप डेली जा रहे हो तो आपकी आदत ये बना लो कि आप जब भी आए तो घोड़े का लीद कैसा आज किया है, कैसा किया है, पेशाब कैसा किया और कहाँ किया है, ये दो चीज की अगर आपने एक बार आदत डाल दी तो इंशाल्लाह आपको कभी ये चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। और कॉलिक का अगर एक और एडवांस में बात बताऊं कि भाई ये चीज होना ही नहीं चाहिए, तो मैंने आपको जो बेसिक चारा बताया, अगर आप वो कंटिन्यूअसली रख रहे हो और धो के डाल रहे हो, उसके अंदर में आप सुबह में अगर दाना दे रहे हो कुछ, तो उसमें अगर आप हिमालय बत्तीसा काला नमक कंटिन्यू दे रहे हो और वॉकिंग रोज आप आधे घंटे की या 5 मिनट की या 15 मिनट की वॉकिंग दे रहे हो, तो मैं समझता हूँ घोड़ा आपका कभी दर्द नहीं उठाएगा। आगे चल के अलबत्ता वो अल्लाह की तरफ की बात है, कुछ ना कुछ मसला होना। बिल्कुल। तो चलिए, ये कुछ ज़रूरी सवाल जवाब थे, इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों के जवाब मिल गए होंगे। तो इस तरह के और भी बहुत सारे अपडेट्स बतलाऊंगा मैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।